नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, कोशिका विज्ञान की सीरीज में हमने जो भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं या थ्योरी बेस्ड उसके भाग होते हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मानव कोशिका के बारे में, जिससे संबंधित आप लोगों ने पिछले वीडियो में कार्य देखा होगा। वो किस तरीके से हम कोशिका में कार्य करती हैं, उनकी क्या क्या उपयोगिता होती है, आज हम लोग उनको डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। आज जो हम देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये हम मानव कोशिका में यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ अंतःप्रद्रव जालिका है, आपका कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका है, केंद्रक है, क्रोमोटीन है, आपका राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, प्लस आपका केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र हैं, सेंट्रियोल हैं, केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक झिल्ली। यानी इनसे संबंधित शॉर्ट पैटर्न पे हम लोग कार्य को देखेंगे, प्लस इनके डायग्राम को देखते हैं कि किस तरीके से बनावट में दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें अंतःप्रद्रव जालिका, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। कोशिका में क्या होती है अंतःप्रद्रव जालिका, जो वसाओं और प्रोटीनों का संचरण करती हैं, और ये दो तरीके की होती हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अंतःप्रद्रव जालिका जो होती है एक स्मूथ होती है, यानी जिसपे किसी भी तरीके का क्रोमोसोम नहीं लगा होता है, वो आपके स्मूथ कहलाती हैं। और जिसमें क्या होता है आपके लगे होते हैं, उनको हम रफ अंता अंतःद्रव जालिका कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आप देखिए इन लाइनों के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यानी ये जो हमारे पास हैं ये क्या है अंतःद्रव जालिका स्मूथ होगी। और यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये लगे हुए हैं, तो ये अंतःद्रव जालिका जो होती है वो क्या होती है रफ अंतःद्रव जालिका कहलाती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इनका कार्य जो होता है वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, ये कोशिका के बाहर जो आवरण है यही आपका कोशिका झिल्ली के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पदार्थों के अंदर व बाहर जाने का निर्धारण करना। यानी कोई भी चीज इसके अंदर किस तरीके से आएगी और अंदर से बाहर जाएगी, इसकी प्राथमिकता कौन देता है, कोशिका झिल्ली देती है। तो इन कार्यों को आप पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार हाईलाइट करते हैं डायग्राम के माध्यम से, तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये बात करें हम, तो ये रिक्तिका कहलाती हैं। ये क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को किसी भी चीज का स्टोर करने का काम करती है, यानी ये स्टोरेज के रूप में कार्य करती है। यानी जो भी फूड लेते हैं या लिक्विड लेते हैं हम, वो जाकर सबसे पहले रिक्तिका में ही स्टोरेज होता है, यानी वहां पे इकट्ठा होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केंद्रक। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है ये टोटल ये केंद्रक है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका का प्रबंधक कहलाता है। यानी मुख्य रूप से हम बात करें तो कोशिका के सारे ही कार्यों का निर्धारण करना, कोशिका के मालिक के रूप में हम इसको कह सकते हैं। यानी मुख्य भूमिका किसकी होती है, वो आपकी केंद्रक की होती है। यानी कोशिका का सबसे प्रमुख अंग भी यह कहलाता है, मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सेल्स में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके संचालक यानी मालिक की होती है। तो इसी तरीके से ये क्या है, सेल्स के बारे में हम बात करें तो केंद्रक जो होता है इसकी मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम तो क्रोमेटीन के बारे में, तो क्रोमेटीन जो बना होता है प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो ये फैला हुआ है ये आपका क्रोमेटीन है, जो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। और यही क्या करता है, क्रोमेटीन ही आपका सिकुड़ कर फिर ये छोटे छोटे व मोटे मोटे धागे नुमा आकृतियों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुणसूत्र की संरचना, तो ये क्या होते हैं, अंशागति होते हैं। और यही क्या करती हैं, यही निर्धारण करते हैं आने वाली संतान के लिए कि वो पुरुष जो आने वाला संतान है वो बालक होगा या बालिका होगी। यानी बच्चा या बच्ची का निर्धारण जो होता है वो क्रोमोसोम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं राइबोसोम हमारा क्या होता है,
ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। आपने डिस्क्रिप्टिव में भी देखा होगा, वहाँ मैंने चर्चा किया है। आप कंटिन्यूअस कोशिका विज्ञान की सारी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ इन सब के बारे में चर्चा किया जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है, पावर हाउस कहलाता है, यानी कोशिका का गृह कहलाता है, ऊर्जा का गृह कहलाता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो ये माइटोकांड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एनर्जी का जो सप्लाई यानी एनर्जी जो होती है वो माइटोकांड्रिया के द्वारा ही बनती है, इसीलिए इसे पावर हाउस या शक्ति का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। माइटोकांड्रिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, राइबोसोम आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो बने हुए हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं, ये सारे राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे है, यहाँ है। तो इस तरीके कोशिका में कई जगह पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम, तो इसके बाद आता है गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय जिसे कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी अणुओं का आना, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, गाल्जी बॉडी निर्धारित करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाल्जी का यहाँ पे बना हुआ है आप डायग्राम में। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य लाइसोसोम का कार्य होता है वे सारे सेल्स यानी जो डम हो चुके होते हैं या खराब हो चुके होते हैं, उन सभी को ये क्या करती है, हटाने का कार्य करती है, यानी उसे समाप्त करने का कार्य करती है। इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न ऐसे पूछा गया आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, वहाँ विकल्प आपका बना देगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो वहाँ पे आपको लाइसोसोम को टिक कर देना हो, जैसे कि आप लाइसोसोम को यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके दोस्तों आपने अंतःप्रद्रव्य जालिका का देखा कार्य, फिर इसके बाद हमने कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा किया, रिक्तिका के बारे में चर्चा किया, केंद्रक के बारे में चर्चा किया, क्रोमोटीन के बारे में चर्चा किया, राइबोसोम के बारे में चर्चा किया, माइटोकांड्रिया के बारे में चर्चा किया, गाल्जी बॉडी के बारे में चर्चा किया गया, लाइसोसोम के बारे में। अब इधर देखते हैं कुछ आपके नेक्स्ट कोशिका द्रव्य के बारे में हम बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें ये सारा लिक्विड फॉर्म आपका दिखाई दे रहा होगा, यानी ये जो भी हैं चीज़ें हैं, ये सारी जो दिखाई दे रही हैं वे सभी इसके अंदर जो एक पदार्थ होता है लिक्विड के रूप में, उसे ही हम साइटोप्लाज्म या फिर हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें केंद्रिका के बारे में, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये आपकी केंद्रिका है। नेक्स्ट सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि सेंट्रियोल हमारा क्या होता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, सेंट्रियोल मदद करता है। तो ये कार्य कई बार भी पूछा गया है, सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सेंट्रियोल का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है इस तरीके से ये सारे सेंट्रियोल हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं केंद्रक द्रव्य के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे जो बिंदु हैं इस तरीके से जो यहाँ पे पूरे भरे हुए हैं केंद्रक में, ये आपके न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाते हैं। मैंने वीडियो में केंद्रक द्रव्य के बारे में, केंद्रक के बारे में, इन सभी के बारे में ही चर्चा किया है। तो आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे होंगे तो ये डायग्राम को अगर आप देख लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आपकी लेयर है केंद्रक पे झिल्ली है, ये इसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और यही जो मुख्य रूप से क्या करती है, सेल्स को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस करती है। मैंने आपको बताया था जो हमारे सेल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स के जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली में बंद होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा इससे रिलेटेड होगा उस पर हम पादप कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे, तो जो भी और भी प्रश्न बनने वाले उससे भी कंप्लीट हो जाएंगे।